सब में हम लोग पर असम ही चलेगा। अगर तुमको यहाँ पर काम करना है तुमको असम में सीखना पड़ेगा। हाँ, हम बिहार में जाकर नहीं बोलेगा ना, तुम बिहारी मत बोलो, हम बोलेगा क्या बोलेगा हम बिहारी। वहाँ पर आपको अगर बोलेगा हम कि तुम असम में सीखते हो बिहार में, तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे आदमी लोगों को कैसा लगेगा? हम तो नहीं बोला है ना। सुनो सुनो, हम ये बोल रहे हैं अभी यहाँ पर सब लोग असम के हैं। सुनो, यहाँ पर सब लोग असम के हैं। एक भी आदमी को अगर तुमने काम से निकाला इस वजह से बात क्या होगा तुम अपने जान लो ठीक से। यहाँ पर असमिया भाषा ही चलेगा, जो करना है कर लो। तुम यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ से ही वापस जाना पड़ेगा, डायरेक्ट घर जाना पड़ेगा। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? फाइनल है, जाओ तुम अपना लीवर काम करो। बाल बच्चा है, बेटी जवान है, आके चिल्ला रहा है से मनहानि का केस करो इस सब पे। किसी से नहीं डरना है, डराना है। कोई भी रिकवरी एजेंट आए हम लोग को बोलिए, हम लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए हैं। दिल जल जाता है सर कि हमने चीन से लड़ा, पाकिस्तान से लड़ा, सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल हुआ 9 पैरा 4 पैरा के साथ। आज हमारे साथ दुर्दशा पे सिक्योरिटी गार्ड पे खड़ा होने के लिए बेबस की कर रहा है बिहार सरकार। आरक्षण भी बंद कर दिया, BMP 16 भी बंद कर दिया। आरक्षण कभी दिया ही नहीं सर, और BMP 16 भी बंद कर दिया। अब यहाँ क्या महंगाई? आप जिंदा खड़े हैं ना, मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आप लोग जिंदा खड़े हैं ना, इंसान है ना, क्यों जिंदा खड़े हैं? सब लोग कहता महंगाई महंगाई महंगाई, योगी मोदी ने क्या किया? अरे देखो तुम्हें जिंदा करके खड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। उधर वॉर चल रहा था और हमारे घर में शादियां हो रही थी, आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, है कि नहीं? किसान धरती में बुआई कर रहा है, इससे बड़ी बात आप क्या करेंगे? नमस्ते सर, मेरा नाम आयुष है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर देश के नागरिकों को... क्या नाम है? मनीष? आयुष शाह। आयुष, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर देश में अपने नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, वहाँ पे आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? आत्मनिर्भरता लाने के लिए क्या करना है बोलो? लाने के मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ पर देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लड़ना पड़ता है, जहाँ पे देश के नागरिकों को... मेरा नहीं हुआ, जहाँ पे देश के नागरिकों को... देखिए पहले मुझे लगता है कि हमें इस बात में आना चाहिए कि आप एक मिनिस्टर के सामने जाके बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इससे बड़ा मौलिक अधिकार कौन से देश में हो सकता है? इससे बड़ा मौलिक अधिकार हो सकता है क्या? जहाँ पे देश के चाइना में बोल सकते हैं आप? देश के लोगों को हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जो हक नहीं दे रहे, जहाँ पे बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है। नहीं, do you have the solution? Do you have the solution? Don't be leftist. Leftist only create problem and only show the problem. This is the problem. What is your solution? What should we do? You tell me. I will give on my chair. Come. You give the solution. Come. आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ सर। What is your solution? Solution क्या है बताओ? क्या करना पड़ेगा? बोलो। तुमको प्रधानमंत्री बना देने से कर दोगे? बोलो तो हम बना देंगे। बोलो एक दिन के लिए कर देते। What is your solution? Don't show the problem. Hello sir, I am Piyush Patwari from Electronics and Communication Department, and I want to speak about the reservation policy. Like in the only the self-reliant India, you talk about that. We are not discussing about reservation policy. It will be, But sir, I want to speak on this topic. So you have the other dais for that, na? You will be some other dais for that. We are discussing about the self-reliant.
अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। क्या प्रधानमंत्री को दिख रही हाथ लगा दिए, बस वही बात है। लाओ जी, हाँ मारी 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 मारी। के चिल्लेला सर नारा चबिया तो के चिल्लेला सर। देखा जा भाई, हमनी के अभी दिनारा बनी जा और हमनी के गाड़ी के चालान कट गई। मैडम बड़ी है दे, बेहद ही बढ़िया आदमी है दे, सर बड़न है दे। हई गाड़ी हमार गाड़ी के चालान कट गई और लोग के चालान नहीं कटत। ऐसा का है जाओ मैंने ऐसा का है ए चालान रद्द कैसे होला हो? रद्द नहीं होता। बतावा जा तो हम लोग लीगल बा कि इलीगल बाटे? ई का है चालान कटल है का? के चिल्लेला सर? के चिल्लेला सर? नारा चबिया तो के चिल्लेला सर? बाय बाय। आप लोग देख सकते हैं हम नारायणपुर विद्यालय में आए हुए हैं। ये हमको यहाँ पे काम मिला था, मान लीजिए 200 रुपए देने के लिए कि मान लीजिए चढ़ाइए और ये ऑटो में मान लीजिए लेके आइए नारायणपुर। ये जो कि सर हैं मान लीजिए देख सकते हैं ये नारायणपुर का विद्यालय है। ये सर हैं मान लीजिए, यही सर हैं, हमको लाए हैं। ये हमको 120 रुपये दिए हैं। मान लीजिए बोल रहे हैं कि ऐसे ही फ्री में हो जाता है बाकी सब काम। मान लीजिए ये भी पढ़ाने आते हैं फ्री में, सरकार इनको वेतन नहीं देते हैं। ये ऑफिस है, आप देख सकते हैं विद्यालय में, यही सर हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए बाहर का भी दिखा रहे हैं, यही मेन विद्यालय है। खराब कर देंगे। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। हाँ भाई सब रेडी है? रेडी। महात्मा नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। अखिल भारत हिंदू महासभा गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। क्या नाम आपका बताना? आप बताइए अपना नाम क्या? क्या पास है यात्रा? सेकेंड एसी में कर रहे हैं? हाँ सेकेंड एसी में आप यात्रा कर रहे हैं। पास दिखाइए, पास दिखाइए। हमारे पास है? हाँ हमारे पास है। 2000 रुपए की अथॉरिटी होती है भाई, तुम्हारे पैसे चेक करवाऊंगा कितने। हाँ आप चेक करवा लीजिए, आप अपना पास दिखाइए जी। मेरे पे नहीं है, रेलवे पास नहीं है। रेलवे ने मुझे ऑथोराइज किया है नौकरी करने के लिए। सेकेंड एसी कहाँ है? बैठने के लिए आपका इन्होंने बताया, इन्होंने नहीं, हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया। इन्होंने ये रहे, इन्होंने कहा बैठ जाओ। दिखाओ पास दिखाइए। तुम आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ। आप पास दिखाइए। ज्यादा बहस मत करिए, यहाँ से निकल जाइए। चाहिए ज्यादा बहस मत करिए, यहाँ पे चलिए। तुम कुछ भी बना लो, हाँ समझ गए, और बनाते रहना इसे। जिस दिन मिल गया अगली बार उस दिन मैं बता दूं। क्या करोगे भाई? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नहीं क्या करोगे आप? अगले दिन क्या करोगे आप? जब मिलोगे तब क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं कर रहे। न धमकी दे रहे हो? बताओ क्या करोगे? विदाउट टिकट हो और क्या? बताओ विदाउट टिकट हो। टिकट दिखा, टिकट बनवाइए। चलिए। क्यों बनवाए? अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में,
सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शिवरास्त्रा हैं, मेरे साथ पप्पू यादव हैं, दीपक झा हैं। कितनी भीड़ है, इधर आइए, इधर आइए। नीतीश बीजेपी साइड करो, नौकरी छीनना बंद करो। इतनी भयंकर भीड़ हुई है यहाँ, और सरकार के खिलाफ ये भीड़ बगावत में उतर गई है। 26वां दिन हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास गए, वहाँ पे हम लोग को मारा गया। संसद में घेरेंगे। इसका नाम है जेली। इसमें देखिए क्या रहता है, बच्चे लोग खाते हैं इसको। देखिए कैसे खाया जाता है, इसमें रहता क्या है, इसको निकाल करके अभी हम दिखा देते हैं। देखिए सभी को स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इसको लोग जेली कहा जाता है। चलिए इसको इधर कर साइड हो जाए। इसमें कितना प्लास्टिक बच्चे लोग खाता है, इसमें स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है कितना बुरा। यही आंत में जा करके बैठ जाता है। इसको दिखा देते हैं। देखिए कितना प्लास्टिक बच्चे लोग खाता है। इस स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है कि नहीं है? बच्चे को आंत में प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा हाथ से क्या करना है, इसको नहीं खाना है। क्या करना है? नहीं खाना है। गंदा चीज है, ये बैठ जाएगा अंदर में जाकर के, फेफड़ा जाम हो जाएगा। इसीलिए सबको हम कहते हैं जेली कभी नहीं खाइए, और अपने बच्चे को भी मत खिलाइए, और तुम लोग भी मत खाओ। पूरा गंदा चीज है, ये हाथ में बैठेगा बीमारी पकड़ेगा। देखा है ना प्लास्टिक, हाथ से नहीं खाएगा। मारवा जी के लिए, मारवा जी के लिए। ये मारवा जी कौन है, मुझे बताइए। मारवा जी कौन है? ये प्रदर्शन लाजपत नगर में, भोगल में जो रहते हैं। यहाँ प्रदर्शन लाजपत नगर को लेके हो रहा है, यहाँ प्रदर्शन कांग्रेस के विरोध में हो रहा है। मुझे ये जानना है। हम तो खुद कंफ्यूज है ना। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पक्ष में प्रदर्शन हो रहा है। हाँ जी। वाह, ये क्या लिखा है आपने? आप बोल रही है कांग्रेस के पक्ष में प्रदर्शन हो रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि माता सीता की भूमि। बहन जी, यहाँ पे कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस के पक्ष में प्रदर्शन नहीं हो रहा है। किस मुद्दे पे हो रहा है आपको ये पता है? मुझे ये पता नहीं है यहाँ महिलाओं को। क्या नाम है? नहीं, क्या नाम है? पता है आप? पहले आप बोल रहे थे कि आप हमसे आके सवाल करिए। हम ये बोलना चाहते हैं, लगा रखा है, हम ये बोलना चाहते हैं इनकी मम्मी को इंसाफ मिले, मोदी की मम्मी को। क्योंकि उनने ना राहुल गांधी ने कुछ बका है उनके बारे में, जो खबर में देखते हैं। आपको पूरी खबर की जानकारी नहीं है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम आए, ये जो राहुल गांधी के पुतले जलाए जा। आपको किसने बुलाया यहाँ पे? इन्होंने बुलाया, और जिन्होंने आपको बुलाया उन्होंने आपको जानकारी नहीं दी। ये वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे, ओ मितवारे सब कुछ भुला दी। अब हम बलवावा थे क्यों से पुलिस, हाँ पूरे जिला का, पूरे जिले के थाना की पुलिस है, और सबसे रंगदारी का पैसा वसूल रही है। सुबह सुबह बोहनी के पास दुकान वालों से पैसा मांग रही है, खाने के लिए मांग रही है। ये दुकान वाले भैया हैं।
इनसे पैसा मांग रहे हैं और खाने के लिए मांग रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे, कह रहे हैं हम पुलिस है और ये फर्जी पुलिस है। जब हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही वो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। ये हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? हमारे लिए कुछ भी करेगी वो? अगर हम हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे हमारा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ भी किया जाएगा। इसीलिए लेके सब लोग मोनोपोली होती है, सब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल अलग है, गवर्नमेंट स्कूल अलग है, यही सब के चक्कर में। बात बताइए, मेरा हस्बैंड जो अभी काम छोड़ के आए हैं, आपका स्टाफ के पीछे कुत्ता जैसे दौड़ रहे, कहाँ है जी, कहाँ है जी, आ रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। मतलब एक लेडीज से ज्यादा जरूरी आप लोग का कलेक्शन जरूरी है, हैं? कलेक्शन जरूरी है। हमको बताइए, अभी जब हम बोल रहे हैं कि आपका सर भरेंगे तो आप लोग बोलते हैं कहाँ का रूल है? कहाँ का रूल नहीं है? तो आपको दिए ना कंपनी, लेकिन आप बोले थे कि दीदी आपका इज्जत लूटेंगे तब जाके हम लोन ही करेंगे, पे करेंगे। तो फिर आप अपना सर को समझाइए, नहीं अपना सर को समझाइए, हम लोन नहीं भरेंगे। हम लोग तो समझा ही रहे हैं ना, हम लोग तो नहीं ना होगा सर। एक बार सुनिए, आपका मेरा बात भी सुनिए, अगर आपका घर का कोई सदस्य का इज्जत लूट जाता तब हम बोलते हैं कि सर ऐसा कीजिए ना, आपको 2 लाख रुपया हम दे रहे हैं, मेट माट कर दीजिए, ये भी हो सकता था ना जी। बोल रहे हैं ना कि जो कानून, जो भी प्रक्रिया इसका होगा हम लोग एक्शन लेंगे। मोबाइल फोन को तकिए के पास रखकर सोने का क्या क्या नुकसान हो सकता है? बैटरी गर्म होकर आग लगने का खतरा, नींद में खलल और अनिद्रा, तनाव और चिंता में वृद्धि, रेडिएशन का प्रभाव, त्वचा में बैक्टीरिया का संक्रमण का खतरा। वेल डन। छोटा बच्चा नाबालिग है, नाबालिग बच्चा, अरे नाबालिग बच्चा है वो बच्चा, क्या है छोटा नाबालिग बच्चा है। ये मैं तो जूता मार रहे हैं भैया, ये हमें जूता मार रहे हैं, ये जूता मारोगे? नहीं जूता मारो, जूता मारो, ये हमारी गाड़ी, जूता मारो। कैसे बोले आप? बीच में खड़ी करेगा, नहीं जूता मारोगे, हमको जूता मारोगे, जूता मारोगे, नहीं रुक जाओ, हमको जूता मारोगे, रुक जाओ भैया, हमको जूता मारोगे, रुक जाओ। अरे तुम पूरी जूता कैसे मारोगे? नहीं रुक जाओ, थोड़ा मारोगे, हम प्रेस से है, रुक जाओ, हम प्रेस से मारो इसको, बैठा इधर, ये तरीका करोगे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, अरे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा नाबालिग है, नाबालिग बच्चा है, अरे नाबालिग बच्चा है वो बच्चा, कह रहे छोटा नाबालिग बच्चा है। ये मैंने हल करा, ये तमाम अपनी चीजें हैं वो बाहर उतारती नजर आ रही है ताकि कोई भी अंदर इस तरह की समस्या एग्जाम के समय में ना आए। कहाँ समस्या है? ये तो लोगों का बेवकूफ बनाना, क्या समस्या है? मुजफ्फरनगर से आ रहे, पता चूड़ी में क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, चूड़ी में नोटबिन में क्या रखा है, इसमें दिखाना गलत है, उतरवाना गलत नहीं, सारा गलत है, बेवकूफ बना रहे। यहाँ से कह रहे इसको अटैच करवा के लाओ, दूसरा आदमी अटैच कर रहा है, जो सामने है, फोटो सामने है, सबका आधार कार्ड सामने, अटैच की क्या जरूरत रहेगी इसकी? ये सामान उतरवा दिया, सब सामान उतरवा दिया, ये क्या क्या है, सारा उतरवा दिया, सब कुछ, मंगलसूत्र भी, नोट पिन भी, कुंडल, सब कुछ निकलवा दिया। एक शादीशुदा को कहना भी गंदा है। चलिए तो हो गया, आप कई 100 रुपए का मोती, क्या गुम हो गया सर? सोने का मोती था, इसका नाक का गुम गया भी। कहाँ निकला है मैम, कहाँ निकला है? यहीं पे निकला है, वो पड़ा। तो ये देखिए मोती, भैया कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है, देखो बना रहे पब्लिक का। क्या कर रहे हो, क्या करवा रहे हैं? क्यों, क्या प्रैक्टिस होती है, क्या कर रहे हो बेटा, है क्या? क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, क्यों 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 धान क्यों गिर रहे हो बेटा, है आज ना वो धान क्यों गिर रहे हो, किसका धान है सर? आपका धान को क्या करवा रहा हो? शर्म नहीं आता है?
ये क्या तमाशा कर रखते हैं? नहीं करवाता वो वहाँ बाकी जगह भी यही हो रहा है। क्यों बेटा, क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर आ जाओ। पीछे भी मत आओ, बिल्कुल सुनिए ना प्लीज सर। की 48 औलादे हैं और ऐसा हम नहीं, ऐसा एक वोटर लिस्ट में दिखाई दे रहा है। जरा आपको वो वोटर लिस्ट दिखाते हैं जिसमें एक पिता के 48 बच्चे हैं और इन सब के नाम वोटर लिस्ट में हैं, पर इनका पिता एक ही। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वाह मोदी जी, वाह। तुम्हें क्या लगता है जब लोग रिश्ता लेके जाते हैं लड़की या लड़के के घर पे तो क्या देखते हैं? बात कड़वी है मगर सच है। संस्कार देखने जाते हैं लड़की के घर लड़के वाले और औकात देखने आते हैं लड़के के घर लड़की वाले। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं? आप उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके बाद उनको एक रोजगार भी तो देना है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बच्चों को एक नौकरी चाहिए। और जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उनका स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? ठेला और रिक्शा। भाई ठेला अगर लगाना है तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो पकोड़े बेच लेगा 6-7 क्लास पढ़ के। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है और मेहनत कर रहा है और आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो एक सरकारी नौकरी भीख में नहीं मांग रहा, तो कम से कम उसको मौका तो देंगे आप, फ्री एंड फेयर मौका देंगे ना, बस। चलो भाई, आज की दिहाड़ी खत्म, अपन तो घर चले। भाई हाँ भाई। अबे अभी तो 5 बजा है, अभी इतनी जल्दी घर कहाँ जा रहा है बे? तो कितने बजे जाऊँ? यहाँ हम 8 बजे तक बैठे रहे हैं, तुम निकल जाओ अपने टाइम से 5 बजे रोज। अबे सुबह 8 बजे ऑफिस आता हूँ मैं शार्प, 5 बज गए, काम खत्म हो गया, टाइम पे निपटा लिया। तेरे को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि तेरे से अच्छा काम करता हूँ मैं, फिर भी साला मेरा काम खत्म ही नहीं हो रहा यार। रोज रोज इतना काम कहाँ से आ रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर से मैनेजर सारा बोनस पे लटकाया हुआ है मुझे। अरे ऐसा इसलिए क्योंकि तुम खुद ही उड़ता तीर अपने अंदर लेने के लिए उतावले रहते हो रोज रोज। मतलब देख भाई, सुकून का जीवन जीना है तो 3 रूल हमेशा याद रखना। अच्छा। पहला, जो जितना अच्छा काम करेगा उसे और काम सौंपा जाएगा, इसीलिए एवरेज काम करो। ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कि मेरे को सब आता है मैं सब कर लूंगा। दूसरा, अगर 1 घंटे का काम आधे घंटे में खत्म करके तुम मैनेजर से वाहवाही लूटना चाहते हो तो तुमसे बड़ा लपड़ झंडूस कोई नहीं है। अबे वो इसी ताक में है कि तू काम जल्दी खत्म करे ताकि वे तेरे को और काम दे और उसकी लाइफ आसान हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम, जो अनाज सबसे ज्यादा अच्छा होता है वही चक्की में पहले पिसा जाता है। ये 12-13 घंटे काम करके तेरी जिंदगी के सिर्फ स्ट्रेस और हेयर फॉल बढ़ेगा, बोनस नहीं। इसलिए माय फ्रेंड, डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर जॉब, बी एन एवरेज गाय एंड एंजॉय ऑल द पर्क्स ऑफ लाइफ।
आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। क्या बोला तूने? तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। फेंको। ये कई सदियों में इससे पहले ऐसे नेता नहीं आए। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ सच्चे होना, ईमानदार होना, कर्मठ होना ये काफी नहीं है। टोपा होगा एकदम। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते हैं तो ऐसा लगता है कोई दिव्य शक्ति उनके साथ में चल रही है। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। श्री राम ने भी उनको चुना कि मेरा मंदिर ये ही बनाएगा, और मोदी जी ने ही उनका मंदिर बनाया। चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। कौन है ये लोग? यह भट्ट गंवार।